क्या हो गया तेरे को? प्रोजेक्ट वालों ने यार लेके रखी हुई है, और टीएल एक नंबर का सी है यार, क्या बात करूं। हर आदमी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे चेपता रहता है। प्रोजेक्ट ही बेकार है यार। अब मैं ट्राई करूंगा मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, और प्रोजेक्ट चेंज नहीं हुआ ना यार, तो मैं सोच रहा हूँ कंपनी चेंज कर लूँ। दिमाग ख़राब कर दिया यार, हर शाम की बात है। और शाम के टाइम पे यार काम चेप देते हैं। दीज थिंग्स वुड बी वेरी शैलो, ओके। और हर शाम हम अपने काम के बाद बियर पीते हुए ऐसी बातें करते ही हैं। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, दीज आर नॉट द रीजंस, राइट। ये सिर्फ उस इवेंट पे आउट ऑफ हीट मोमेंट हम ऐसी बातें करते हैं कि ये सब हो रहा है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो 2019-14 सितंबर को मैंने अपना जॉब छोड़ा था आईटी का, और उस पीरियड के दौरान, उससे पहले का टाइम, उसके बाद के टाइम, इन सब चीज़ों को मैं एनालाइज करता रहा 2 सालों तक, अभी तक, कि मुझे कोई एक रीज़न मिल जाए कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, ओके। पता नहीं, मतलब ये कंटेम्पलेशन और ये एनालिसिस अपने आप माइंड में चलती रही आफ्टर क्विटिंग इट, कि ऐसा क्या था, वाई आई वॉज नॉट हैप्पी, एंड वाज देयर सम फ्रस्ट्रेशन विद द प्रोजेक्ट, या फिर क्या मुझे कोई पैशन फॉलो करना था, और ये सब चीज़ें क्या थी। बट इन 2 सालों में मैंने जो एक आंसर ढूंढने की कोशिश की, तो व्हाट आई केम टू रियलाइज इज़ कि जब इस तरह का कोई आप एक्शन लेते हो, तो वो एक सिंपल एक रीज़न के लिए नहीं था। उसमें काफ़ी चीज़ें आई हैव एनकाउंटर्ड कि ये सब रीज़न थे, और उसकी वजह से आई क्विट द जॉब बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन, मनी वाइज एंड पोजीशन वाइज, करियर वाइज, एवरीथिंग वाज गुड। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो इसके जो डीप और सटल रीजंस मुझे समझ में आए हैं, दैट आई विल शेयर विद यू टुडे. So first of all, I'll give you some little background. I have worked in IT MNC companies for 5.5 years. First one was Cognizant. I worked there for 2.5 years in Chennai and Mumbai. And after that, CTS Tech in Mumbai for 1 year. And then Deloitte US, Gurgaon. I worked there for 2 years. सो एज आई सेड, एवरीथिंग वाज फाइन। लास्ट के टाइम पे जब मैंने ये सितंबर में जॉब क्विट की थी, उस टाइम पे इट वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ माय प्रमोशन, एंड आई गॉट अ गुड अमाउंट इन बोनस। और करियर वाइज भी मुझे एक अच्छी कंपनी मिली थी। ये पैकेज भी अच्छा सा था एज़ पर माय रिक्वायरमेंट। मैं हिमाचल से हूँ, तो मेरे लिए वो सब चीज़ें काफ़ी सही थी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कैसे हम किसी अच्छे करियर और अच्छी अपॉर्चुनिटी के बाद भी फेड अप हो सकते हैं। सो आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स, और मेरी सारी जो एक्सप्लेनेशन होगी या मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा वो उन पॉइंट्स के आसपास ही घूमेंगी। द पॉइंट्स आर मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, सर्चिंग हैप्पीनेस, एम्प्टीनेस, माइंडफुलनेस, फ्रीडम, हेल्थ, फाइंडिंग पर्पस, एंड आवर ट्रू नेचर. So let's start with the first point, that is our true nature. Okay, and when I'm saying about the nature, it means like कि हम इंसान कुछ तरह की चीज़ें करने के लिए ज़्यादा सहज होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए करना काफ़ी आसान और हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है. फॉर मी इट वाज ऑलवेज आर्ट, डांसिंग, परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, या किसी तरह का जो परफॉर्मेंस आर्ट था वो मुझे काफ़ी पसंद था. तो मेरे कहने का मतलब है कि हर आदमी एक तरह की कुछ क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है और वो काम उसके लिए काफ़ी सहज होते हैं करने के लिए. दिस इज़ आवर नेचर, राइट. बट ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी गेट जॉब डायरेक्टली बिकॉज ऑफ फ्यू रीज़न. फर्स्ट इज़ कि हमें थोड़ी सोसाइटी में उस काम से इज्जत मिले, और दूसरा हमें अच्छे से उसमें पेमेंट आए, अच्छे से हम उसमें पैसा कमा सकें, राइट. और अगर इसे मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करूँ, द थिंग इज़, जब हम किसी को ये बोलें कि मैं इस फर्म में काम करता हूँ या मैं इतना कमाता हूँ, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी कार है, मैं स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मेरा पार्टनर इस पोजीशन पे जॉब कर रहा है, तो हम उसकी नज़र में अपने लिए इज्जत देखना चाहते हैं. और अगर दूसरा आपको प्रेज़ करे इन सब बातों के लिए, द पर्पज़ इज़ फुलफिल्ड. अगर इसको डीपली थोड़ा देखें तो हम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, और वैसा ही दूसरे लोग भी हमारे साथ भी कर रहे हैं. वो भी वैसी चीज़ों पे काम किए जा रहे हैं कि जिनको करने से उनका अहम और उनका प्राइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूले.
एंड वन मोर पॉइंट स्पेसिफिकली हेयर इज़ कि इसमें जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो फुलफिलमेंट है, वो बाहर पे डिपेंडेंट है, वो दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट है। तो किसी आप कंपनी में काम करते हो, कुछ टाइम के बाद उसका नाम नहीं रहता है अच्छा, या वो कंपनी बंद होने को है, तो साथ के साथ आपकी इज्जत भी डाउन चली जाएगी। तो यू ऑलवेज चेज समथिंग बेटर बेटर बेटर, जिससे आपको लोग इज्जत देते रहें, आपको प्राइड से देखें कि हाँ यार, वैसा हो या ना हो, वो चाहे जेलसी हो रहा हो, बट आपको मज़ा आएगा उस चीज़ में। नाउ दिस प्राइड गिव्स राइज टू कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म, बिकॉज प्राइड है उससे बढ़ाते रहना आपको टाइम टू टाइम, तो आप कंज्यूमरिज्म और वैसा वैसा मटेरियल इकट्ठा करेंगे, वैसा लैपटॉप, वैसी कार, वैसा फ्लैट, कि वो प्राइड हमेशा बढ़ता रहे। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, जिस पे मैं कह रहा हूँ आर ट्रू नेचर। तो जब हम जॉब ले रहे हैं या किसी तरह के काम को चूज़ करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। इट्स लाइक ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। तो हम उसके अगेंस्ट जाके बस अपने आप को किसी तरह सर्वाइव करने में लगे रहते हैं कि सोसाइटी में कि हम भी हैं, एक्सेप्ट अस, मैं भी हूँ, मैं भी इस तरह का काम कर रहा हूँ आपके जैसा, तो मुझे एक्सेप्ट करे सोसाइटी, और इसी तरह का मेरा पैकेज है, इसी तरह के लोगों के साथ मैं बैठता उठता हूँ। तो ये एक मेंटेन, अपने आप को उस क्राउड में, उस भेड़ चाल में मेंटेन करने का एक जद्दोजहद है, वो चली रहेगी, वो वैसे ही चलती रहती है। और नेचर के अगेंस्ट की बात करें तो एक कुमार विश्वास का इंटरव्यू था नीलेश मिश्रा के साथ, स्लो। मैंने उस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से, मुझे ये टच कर गया था। आफ्टर क्विटिंग माय जॉब मैं इस तरह की चीज़ें देखता रहता था कि कहाँ से मोटिवेशन मिले, कहाँ से ये अच्छा फील हो कि डेट्स फाइन, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस इंटरव्यू में कुमार विश्वास बोलते हैं कि जो हमारा नेचर है, या जिस तरह की चीज़ों को हम करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं, वो जो चीज़ें हैं, डैट इज़ द पाथ ऑफ गॉड, और मे बी डैट इज़ द पाथ टू गॉड। तो उस पाथ के अगेंस्ट जाना इज़ टू गो अगेंस्ट द गॉड। इस तरह से उन्होंने इसे इक्विवेलेंट किया है कि अपनी नेचर के अगेंस्ट चलना मतलब भगवान के अगेंस्ट चलने जितना। और उन्होंने भी ये जो चीज़ थी वो किसी ओशो की बुक से, मे बी ओशो की बुक से या कहीं से उन्होंने रेफरेंस में बोली थी। और ठीक है कि हम अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके बहुत मेहनत करके कुछ पैसा अच्छा सा बना भी लें, ठीक है, एक कंज्यूमरिज्म से भरा लाइफस्टाइल बना भी लें, फिर भी हम कितने ज़्यादा फ्लरिश होंगे, और हम कितने ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम सक्सेस की बात करें और खुशी की बात करें, फिर भी हम कहीं पे मीडियोकर रहेंगे। और फाइन, अगर ये सब चीज़ें आ भी गई, पैसा आपने एक अच्छा खासा बना लिया, ये भेड़ चाल की जो लैडर है उसमें कहीं पे आप खड़े होकर अपने हाथ को उठा के बोल रहे हैं कि यस आई एम देयर, स्टिल देयर वुड बी अनहैप्पीनेस, देयर वुड बी एम्प्टीनेस इन द एंड, बिकॉज अभी तक जो भी काम हो रहा था वो बाहर के लिए था, वो बाहर के सृजन के लिए था, सब चीज़ें बाहर के लिए थी। तो बाहर की चीज़ों से तो कभी भी परमानेंट खुशी मिल ही नहीं सकती, और बाहर में हम फिर वो परमानेंट फुलफिलमेंट और खुशी ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो हम कंज्यूमरिज्म की फॉर्म में ढूंढ रहे हैं, या फिर हम अपने रिलेशंस में उस खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, हम बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, तो फुलफिलमेंट नहीं होगा। एक्चुअल में बात यह है कि फुलफिलमेंट नहीं होगा। आप जितना भी चीज़ें पालें, जो भी चीज़ कर लें, करियर वाइज आप जितने आगे उठाएं, ठीक है, तब भी वो एम्प्टीनेस आपके साथ साथ रहेगा, और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये तो आ गई हमारी स्थिति, जिस स्थिति में हम बस उलझे पड़े हैं, और उससे निकलने के लिए या उस परमानेंट हैप्पीनेस को फील करने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ें किए पड़े हैं, जैसे कि पैकेज बढ़ा लो, जॉब स्विच कर लो, सही पार्टनर ढूंढे पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बस वो, ये जो हमारी कंडीशन है, ये जो हमारी स्थिति है अनहैप्पीनेस की, और ये टेम्प्रेरी हैप्पीनेस की, छोटी चीज़ों में खुशी की, एक जॉब स्विच हुआ, थोड़ा सा खुशी है, लेकिन फिर वही चीज़ें हमें नॉर्मल लगने लग जाती हैं, राइट। तो रिलेशनशिप में, कंज्यूमरिज्म में, मटेरियलिज्म में, इन सब चीज़ों में हम परमानेंट हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। बट अगेन दिस इज़ ऑल अ प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड से चीज़ें लाने का ये एक पूरा प्रोसेस है। और टू अंडरस्टैंड द डीपर रीज़न यू नीड टू calm your mind, you need to be more aware and mindful. So for that हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इन चीज़ों की, या ये खुद होती हैं। यू कैन स्टार्ट विद योर स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल टर्म
मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसको कोई और नाम दे नहीं सकते। जैसे उसमें रीडिंग गुड बुक्स। और स्पिरिचुअल की जब बात की जा रही है, इट्स नॉट अबाउट रिचुअल्स। इसमें आप अपने से क्वेश्चन करो, इन काम माइंड, इन माइंडफुलनेस यू क्वेश्चन योर सेल्फ वट एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड यू। ये अगर परेशानी है तो क्यों है, आपको कितना टाइम ऑफिस में देना है, क्या आपकी लाइफ और आपका वर्क दोनों अच्छे से बैलेंस हैं, क्या आपकी हेल्थ अच्छी है। तो ये सारे क्वेश्चन करना खुद से, दिस इज़ आल्सो स्पिरिचुअल, राइट। तो फॉर मी इट वाज लाइक मैं घंटों पैदल मुंबई में बारिश में छाता लेके घूमता रहता था। और पार्क में जब बारिश के दिन पवई में लोग नहीं आते थे या भीड़ नहीं होती थी, तो मैं बारिश को बैठ के सुनते रहता था। बट आई वॉज नॉट नोइंग दैट टाइम दैट दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, दिस इज़ माइंडफुलनेस। आप हर चीज़ को ध्यान से जैसे वो है वैसे देखने की कोशिश करते हो, ना कि ग्रीड में या फिर कि अरे ठीक है मेरा तो ऐसा इतना बड़ा पोजीशन है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है बट यू डोंट नो द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट। तो लोग हैं तो परेशान, एक तरह से तो परेशानी की बात कर देंगे, दूसरी तरफ ऐसे भी बात करते सुना है मैंने कि मेरे अंडर इतनी बड़ी टीम है, मैं इतने इतने लोगों को संभाल रहा हूँ। तो यहाँ प्राइड आ जा रही है। तो प्राइड जो आ रही है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन से ऊपर हो जा रही, तो वो कंपनसेट कर जा रहा है उस जगह पे कि ठीक है ना यार। सो यू नीड टू बी मोर माइंडफुल एंड अवेयर कि ये हो क्या रहा है। और जैसे जैसे शांति उतरेगी वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा व्हाट यू नीड। And after mindfulness you will come to know how badly you need to take care of your health, your mental health. You need freedom, how your relations are going on, how your relationship is going on. तो हर चीज़ जो है वो एज इट इज़ आपको सामने दिखाई देगी। एंड फॉर मी जब मैं वो बारिश में बैठे रह रहा था, आई वॉज अटेनिंग दैट पीस ऑफ माइंड, एक्चुअली आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इट। और उसके बेसिस पे मुझे काफ़ी चीज़ें जो थी वो सामने क्लियर दिखने लगी। तो जैसे मैंने कुछ चीज़ें ऑफिस में ही नोटिस करना शुरू की, या ये खुद से होती हैं। जैसे कुछ एक मेरे जो पेयर्स थे, जो एक्सपीरियंस थे, जिन्हें पूरा ऑफिस ये बात कर रहा है कि हमें यूएस जाना है, यूएस जाना है, उसकी पूरी एक दौड़ लगी हुई है। लेकिन जो लोग यूएस जा पहुँचे हैं, कुछ एक उनमें इतने अनहेल्दी, फ्रस्ट्रेटेड, इनसिक्योरिटी और फेयर से भरे हुए लोग। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि यार मुझे इन जैसा तो नहीं बनना है। जो खुश है वो यहाँ पे इंडिया में भी खुश है, और जो खुश नहीं है वो लॉस वेगस में जाके भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ें सामने दिखने लगी, और ये भी समझ आने लगा कि यार सिर्फ पूरी अपनी लाइफ और एनर्जी सिर्फ पैसों के लिए नहीं देनी है कि उसके बाद का रिजल्ट है वो इस तरह का है, लोग अच्छे से चल तक नहीं पा रहे हैं, वो हेल्दी ही नहीं है, देन दैट्स नॉट गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम, राइट। आई एक्सपीरियंस दिस थिंग, और शायद आप में से भी कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि हम 14-15 घंटे के लिए काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और उसमें जब हमें किसी तरह का छोटा सा एक अवार्ड दिया जाता है या कुछ अमाउंट दिया जाता है तो हमें अच्छा लगता है, लोग क्लैप करते हैं और अच्छा लगता है, राइट। बट मैंने इस चीज़ में ये स्लोली मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अगर इस काम को मुझसे हटा दिया जाए तो मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं, और कोई लाइफ का या एंगल ही नहीं है। तो ये एक तरह का वर्कहॉलिक, जिसे वर्कहॉलिक नेचर कहा जा रहा है, कितने घंटे काम करना, इट्स अबाउट मेकिंग योर ह्यूमैनिटी, योर बीइंग मैकेनिकल। तो वो मैकेनिकल हो चुका है, उसको हटाओ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, हम कहीं अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। So this is it good to invest this much time in your job or in your work? तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट फ्रीडम। आपको कितने घंटे काम करना है, आपकी हेल्थ कैसी है, डू यू नीड ब्रेक, आपका जो रिलेशन है क्या वो बर्डन है, क्या उसमें बस बंधन ही बंधन है, या वो एक दूसरे की लिब्रेशन के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं ठीक है 15 घंटे ऑफिस में दे रहा हूँ तो मेरी खुद की लाइफ किस तरह से चल रही है। तो वो सारी चीज़ें, आप सिर्फ 15 घंटे दे के लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, उस प्राइड को एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा है कि दिस इज़ मैकेनिकल, दिस इज़ नथिंग देयर टू सेलिब्रेट, राइट। तो एंड समवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, कभी कभी के लिए वो चलता है, लेकिन तो हमारा ये जो वर्क कल्चर है उसमें आपको कितनी फ्रीडम चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्रीडम। एंड फ्रीडम इज़ अ बिग थिंग। हमारी जो सोल है एक पॉइंट के बाद वो फ्रीडम ही चाह रही है हर चीज़ में, और जहाँ पे भी बंदिश होगी, या तो आप मैकेनिकली अपने आप को बना के उस सिस्टम में घुस जाओगे, और अगर आप सोचने लगोगे तो योर सोल नीड ओनली फ्रीडम, दैट इज़ द फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी।
एग्जैक्टली यही इशू है। तभी जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो ज़्यादा इशू क्रिएट करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि आप बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, सनसेट देखते हो, आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। तो वो फ्रीडम का अगर एक बार किसी को टच हो जाए ना, तब आप ये वर्कहॉलिक और मैकेनिकल नेचर के साथ जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके सारांश पे जब आओ इन सारी बातों के, तो आज भी जब कोई आदमी मेरे को फ़ोन करके बस ऑफिस की किसी एक चिड़चिड़ी बात को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि लोग सही नहीं है, तो वो लोगों की बात नहीं है, वर्क कल्चर की बात करते हैं। तो वर्क कल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी हम ही हैं। द थिंग इज़, द रीज़न इज़ वी आर इनसिक्योर, वी आर फेयरफुल। हम छुट्टी ले ही नहीं पाते हैं कि हम अपने लिए ख्याल रखने के लिए हम कुछ टाइम के लिए योगा प्रोग्राम ज्वाइन करें, या फिर हम कहीं नदी गंगा के पास जाके ऋषिकेश में बैठें। मैंने ये ऋषिकेश में देखा था यार कि कुछ लोग महीनों महीनों के लिए वहाँ पे आके बस रेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिचार्ज हो रहा है उनका पूरा सिस्टम। तो जब हमें प्रॉब्लम भी है, जब वो फ्रस्ट्रेशन सामने आ भी रही है, टेक ब्रेक, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। तो दिस इज़ नॉट अबाउट द सिस्टम, जो हम लोगों की बात कर रहे हैं उसी सिस्टम के हम भी हिस्सा ही हैं। दिस इज़ अबाउट अस, हम डरे हुए हैं, हम इनसिक्योर है और हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर्स। एंड यस, जब हम किसी ऑफिस को छोड़ते हैं तो हम लास्ट में एक फेयरवेल ईमेल डालते हैं। तो मैंने ये फेयरवेल ईमेल डाला था अक्टूबर के टाइम में, जब मैंने अपना फर्म छोड़ा था। चेक दिस आउट। एंड यू नो, फ्रीडम मैटर्स।